हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उत्कर्ष आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हो गया हूं अपनी रीजनिंग की क्लास को लेकर के। हर रोज की तरह हम आज फिर अपने कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन को करने के तरीके को जानेंगे और अपनी सफलता में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल उपस्थित है। देखेंगे क्या करना है हमें प्रश्न चिन्ह के उस विकल्प को स्थापित करें जो पहले युग में से लागू तर्क का ही अनुसरण करता है। कैसे? अब जैसे बुक है तो बुक का संबंध नॉलेज से दिखा रहा है, बुक नॉलेज। हार्डवर्क का संबंध क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इन चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक करके हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर रखना है और वही हमारे आंसर को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आइए सबसे पहले हम आपको इन सब वर्ड्स की मीनिंग सिखाते हैं। जैसे बुक को क्या कहते हैं? बुक को कहते हैं किताब। क्या कहते हैं? किताब। नॉलेज को क्या कहते हैं? ज्ञान। ठीक है, अगर आदमी किताब पढ़ता है तो उसे क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर वह कड़ी मेहनत करता है, हार्डवर्क का मतलब कड़ी मेहनत, अगर वह कड़ी मेहनत करता है तो उसे क्या मिलेगी, ये पूछ रहा है। अब पहले इन चारों का मतलब हम जानेंगे। फेल्योर का मतलब क्या होता है? फेल्योर का मतलब होता है असफलता। ठीक है, और अगर सिकनेस का मतलब पूछे कोई, सिकनेस का मतलब क्या होता है? बीमारी। ठीक है, सक्सेस का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं और सभी होना भी चाहते हैं। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। ठीक है, जैसे कोई किसी चीज से अज्ञान है तो या तो वो इग्नोरेंस से रिलेटेड होगा। सिकनेस, कोई बीमारी है तो बीमारी मतलब सिकनेस। किताब है तो वो बुक से रिलेटेड है, तो नॉलेज किससे रिलेटेड होगा? जब किताब पढ़ोगे तो आपको ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। जब आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी हताश मत हो, पीछे मत हो और अपनी कोशिश हमेशा जारी रखें। अब देखिए आपके सामने ये एक सीरीज आ चुकी है 275, 334, 269, 340, 263 और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा? दी गई इस रेडी में हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं। ये लिखने वाला भी प्रोसेस हम केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य इस प्रैक्टिस सेट को यूं ही सॉल्व कराना नहीं है। हमारा उद्देश्य इस प्रैक्टिस सेट को यूं ही सॉल्व कराना नहीं है। इस क्वेश्चन के अगले जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आप हमेशा कर ले जाएं। हमारा मतलब केवल उतना ही है। आइए देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने यहां से यहां तक हमने कोई लॉजिक लगाने को सोचा। ठीक है, सीरीज में हमने देखा कि यहां से यहां तक कुछ मिल रहा है तो हमने देखा कि 269, 275 तक हमें कितना, -6 करने पर हमें 269 मिल जाएगा। ठीक है, 275 ये है। अगर 269 की तरफ हम जाएंगे तो हम -6 करेंगे। ठीक है, -6 करने पे हमें ये वाला टर्म मिल जा रहा है। क्या यही लॉजिक अगले टर्म में लगेगा? आइए देखते हैं। हमने क्या किया, हमने यही सेम टू सेम पैटर्न इसमें अप्लाई करने की कोशिश की। जैसे ही कोशिश किया तो हमने देखा ये बड़ी थी, ये छोटी थी, हमने इसको माइनस किया तो -6 हो गया। क्या? बिल्कुल हो गया। अब देखिएगा अब क्या हुआ। अब हमने सोचा कि इस वाले टर्म में माइनस हुआ है, अगले में यहां फाइंड करते हैं। क्या इससे 34 से 40 तक हमें क्या पता चल रहा है कि हमने तो यार इसमें तो हमको +6 मिल गया। अगर इसमें माइनस हुआ है, इसमें प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है तो अगला टर्म क्या प्लस वाला आएगा? अगला टर्म क्या प्लस वाला आएगा?
बिल्कुल प्लस वाला ही आना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, 6 3 9, ओ सॉरी, यहां से 340 से हम 6 को करेंगे +6 करेंगे। हाँ, क्या करेंगे, 340 को +6 करेंगे। हाँ, 2 6 3, अगर हम 340 को हम +6 करेंगे तो यहाँ 340 है, 0 है, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, 6। तो क्या 6 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल 6 केवल ए नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर बताते हैं क्या हुआ। सबसे पहले 275 से हमने 6 माइनस किया तो हमें 269 मिला। 269 में हमने 2 माइनस किया तो 263 मिला। अब उसी तरह क्या किया, 334 में हमने +6 किया तो 340 मिला, और 340 में हमने +6 किया तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, वैसे हम लिख देते हैं 346 मिला, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। जैसे 1 2 5 26, आगे हमें क्या मिलेगा, हमें वही फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। 1 से 2 हम कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, +1 किया। अब आप कहेंगे कि सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, हम +1 भी तो कर सकते थे। मैंने आपको बताया था अगर सीरीज ज्यादा तेजी से बढ़े तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, तो हमने +1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। अब दूसरे टर्म में हम क्या करेंगे, दूसरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हम 1 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। इस संख्या का मल्टीप्लाई करके हम इसमें जोड़ दिए, इस संख्या का मल्टीप्लाई करके हम इसमें 1 जोड़ दिए। ठीक है, अगले टर्म में हम क्या करेंगे, हम इसमें से मल्टीप्लाई 3 को कर सकते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 + 1 16 होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसी संख्या का इसी से मल्टीप्लाई करके +1 जोड़ रहे हैं। जैसे हमने 1 का मल्टीप्लाई 1 से करके 1 जोड़ दिया तो हमें 2 मिला, और 2 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया तो हमें 5 मिला, और 5 का मल्टीप्लाई करके 1 में जोड़ दिया तो हमें 26 मिला। तो क्या हम 26 का मल्टीप्लाई करके 1 नहीं जोड़ सकते, बताइए, क्या हम 26 का मल्टीप्लाई करके 1 नहीं जोड़ सकते। तो हमने 26 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना चाहा, तो अब हम आपको फिर बता दें, जैसे ही हमने 26 × 26 करेंगे तो या तो हमें स्क्वायर हमें पता हो, अगर नहीं पता है तो हम यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो यहाँ 6 आया, +1 जोड़ा तो हमें 7 मिला। तो अब ऑप्शन पे भी देखिए 6 4 6 7, तो एक ही ऑप्शन में है 677। इसको करके हम आगे बढ़ जाएंगे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, जितनी तेज आपकी निगाह क्वेश्चन में होनी चाहिए ना, उससे कहीं ज्यादा तेज आपकी निगाह ऑप्शन में जरूर होनी चाहिए। एग्जामिनर आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉजिक ढूंढने को कहता है, और वो कुछ ना कुछ क्लू हमें क्वेश्चन में या कुछ ना कुछ क्लू ऑप्शन के थ्रू हमें जरूर दे जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर क्वेश्चन पे 70% निगाह डालनी है तो बाकी के जो 80% है वो जरूर ऑप्शन में हमें निगाह जरूर डालनी है। ठीक है, ऑप्शन को बिना देखे हम क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट नहीं मान सकते कि हमने पढ़ा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे, और ऑप्शन भले ही आप दिमाग में पढ़ें या मन में पढ़ें या एक साथ ही रीडिंग के साथ ही पढ़ें, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूर है आपको। अगले क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। एक निश्चित कूट भाषा में कोड दिया गया है, और इसको स्पेनिश कोड दिया गया है, स्पेनिक इज इजी, और फिर एक कोड दिया गया है इजी टू लर्न। किस अंक का अर्थ इजी इज है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपसे एक कोड वाला क्वेश्चन पूछ दिया,
और ये आप मान के चलिए कि हर एक एग्जाम में रीजनिंग जिस में आती है उस एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, आइए हम इस फेवरेट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, इज हमें फाइंड करना है, इज का कोड। तो इज है किस लाइन में, इज हमको सेकंड लाइन में मिला। सेकेंड लाइन में अगर हमको इज मिल गया है तो हम देखेंगे स्पेनिश और इजी कहां पर है। स्पेनिश और इजी अगल बगल है और ऊपर वाली दोनों लाइनों में क्या स्पेनिश और इजी मिल रहा है, बिल्कुल। तो हम ऊपर वाले से यहां से स्पेनिश कट कर देंगे, यहां से स्पेनिश कट कर देंगे। ठीक है, अब स्पेनिश अगर इधर कट किया है तो जाहिर सी बात है दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो हमने 5 और 5 को कट कर दिया। ये इधर उधर किसी भी प्लेस पर हो सकते हैं, जैसे मैंने इधर 5 कट किया और 4 और 3 लिखा है तो ये 3 4 5, या ये जैसे हमने आपको बताया ये 4 3 और 5 लिखा हुआ है। ये कोड आपको ना इस तरह भी दे सकता है, जैसे कोड ये आपको इस तरह भी दे सकता है। आप इधर भी 5 को कट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे, ये भी आपको दे सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें कहीं से भी फाइंड करना है और फाइंड करके सही आंसर को जरूर टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे स्पेनिश तो चला गया, अब बचा इजी। तो हम क्या करेंगे, हम अगला इजी को हम कट कर दिए, इजी को हम इधर कट कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन हमें खोजना है, इन दोनों में कॉमन हमें 7 मिला। क्या मिला, 7 मिला। तो इज के पास हमें कौन सा लेटर बचा हुआ मिला, इज के पास 2 मिला। तो क्या 2 किसी ऑप्शन में है, हाँ, केवल ऑप्शन नंबर सी में हमें 2 दिखा और इज का कोड वही होगा। हमने डिसाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने इजी और स्पेनिश को कट कर दिया तो केवल इज बचा, इज इधर भी बचा और इज का कोड हमें इधर मिल गया। ठीक है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर आ चुका है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी हम ध्यान से देखते हैं। पहले क्या लिखा है, GUEST, पूछ क्या रहा है, ROMAN। ठीक है, अब GHVFT आपको दिया गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनमें से कुछ ऐसा कोई लॉजिक लगाइए, इनमें से कोई ऐसा लॉजिक लगाइए जो आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन में लग क्या रहा है। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाना है। हमने देखा कि ये G है, क्या है, ये G है और ये T है। आप सबको अल्फाबेट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू और ये सब आपको टिप पे जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये G है तो G का अपोजिट हमें T दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। उसी तरह G का अपोजिट T जरूर है, बिल्कुल है। U का अपोजिट F है, E का अपोजिट V है, S का अपोजिट H है। क्या है, S का अपोजिट H। इसमें तो सारे के सारे अपोजिट लेटरों का यूज हुआ है। हमने आपसे जरूर कहा था उसके साथ आप निगाह इन ऑप्शंस पे भी जरूर डालें। इन ऑप्शन पे हमने निगाह डाल लिया है। हमने देखा है कि ये सारे लेटर अपोजिट यूज हुए हैं। क्या यूज हुए हैं, अपोजिट यूज हुए हैं। अब इन अपोजिट यूज में हमें इनमें भी अपोजिट वर्ड को फाइंड करना है। अब करेंगे कैसे, हमारे सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को फिर नहीं सॉल्व करेंगे, हम बीच में ही आधे क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, ये N और A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, N और A। N का अपोजिट M होता है, ये हमको पता है, और A का अपोजिट Z होता है। क्या इससे हमारा कोई आंसर निकलेगा। अब देखिएगा लास्ट में M और Z आना चाहिए। क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं। क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं। केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़े। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है,
किसी कूट भाषा में यदि ग्रेस को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में रेडियो को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। फिर ऑप्शन पे आप लोग एक बार जरूर निगाह डाल लें, ठीक है। अब देखिएगा करेंगे कैसे। GRACE VKEIGRADIO, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको केवल देखना है कि इसमें से कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, उस लॉजिक को हम ध्यान में देंगे और उस लॉजिक को यूज करके हम देखेंगे GKRKGVRKAECIE और G के बीच में हमारा कौन सा टर्म यूज हो रहा है, हम केवल उसको देखेंगे। देखने के बाद हम ध्यान देंगे कि इसमें लॉजिक कौन सा लगा है, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए जैसा कि हम जान रहे हैं, अगर A से E की तरफ जाना है तो क्या मैं इसमें 4 ऐड कर दूं? बिल्कुल, हम अगर इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल गया कि हम E तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या डायगोनली में हम इसको देख सकते हैं कि हमने R से V बना दिया, तो हमने R से V बनाने में हमने 4 ऐड कर दिया। बिल्कुल सर। अब G से K की तरफ जाएंगे तो क्या मैं 4 ऐड कर दूं? बिल्कुल, 4 ऐड कर देंगे तो हम जान गए G से हमें K मिल जाएगा। अब C से G तक हमें जाने में क्या मैं इसमें 4 ऐड कर दूं? बिल्कुल। E से I तक जाने में क्या मैं 4 ऐड कर दूं? बिल्कुल। अब देखिएगा, हमें ना फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्या करेंगे, A से E तक गए, हमने क्या किया, 4 ऐड कर दिया। आपको हमने पहले कहा था जितनी नजर आपकी क्वेश्चन में हो उससे कहीं ज्यादा नजर आपकी ऑप्शन में जरूर हो। तो क्या हमें V मिला? नहीं मिला, क्योंकि यहां पर E है। क्या हमें I मिला? नहीं मिला, क्योंकि E है, ठीक है। अब देखिएगा V भी कट गया, अब केवल बचा केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमने आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कोई पूरा नहीं सॉल्व किया, शॉर्ट में सॉल्व करके आगे बढ़ गए। उसी तरह आपको भी यही करना है, आप पूरा क्वेश्चन कोई भी मत सॉल्व करिए, थोड़ा सा देखिए, लॉजिक निकालिए, क्या उसमें पैटर्न बनना है उसको देखिए और जस्ट आगे बढ़ जाइए। यही आपका सबसे बड़ा उपलब्धि होगी कि आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर ले गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल उसी टाइप का है, इसको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में यदि ADOPT को DGRSW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो DATED को उसी कूट भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन पे भी एक बार निगाह डाल लो आप सभी, ठीक है। ऑप्शन पे निगाह डाल लिए तो आप क्या देखे कि हमने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा लॉजिक है, क्या इसमें लग सकता है। बिल्कुल। अब देखिएगा कैसे करेंगे हम, कैसे ADOPT है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ADOPT, कोड इसका क्या दिया हुआ है, DGRSW, ठीक है। अब पूछ किसका रहा है, DATED, ठीक है, आपसे पूछ दिया। अब क्या करेंगे आप, बिल्कुल कुछ ना कुछ लॉजिक तो इसमें लगाना है, बिना लॉजिक लगाए हमारा आंसर आएगा नहीं। हम क्या करते हैं, A से D की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो हमें D मिल जाएगा? बिल्कुल। क्या मैं D में 3 ऐड कर दूं तो हमें G मिल जाएगा? बिल्कुल।
क्या मैं इसमें 3 ऐड कर दूं तो हमें R मिल जाएगा? बिल्कुल। क्या मैं 3 ऐड कर दूं S मिल जाएगा? बिल्कुल। P में क्या मैं 3 ऐड कर दूं तो हमें W मिल जाएगा? बिल्कुल। और W ये 10 करोड़ वाला नहीं है, ये WW है। अब देखिएगा, अब हमने देखा कि यहां यूनिट पहले प्लेस पर निगाह डाली, हर एक लेटर डिफरेंट है, यही का हमें फायदा उठाना है क्वेश्चन में। ठीक है, पहले ही प्लेस का हमें फायदा उठाना है, और जैसे ही हमने पहले प्लेस का फायदा उठाया तो क्या हमें यहां पर G मिला? बिल्कुल। और G क्या किसी ऑप्शन में मिल रहा है? पहले में मिला? नहीं मिला। C में मिला? नहीं मिला। B में मिला? नहीं मिला। केवल एक ही ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर D, और यही हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। चलिए इसी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से दिया गया है, और देखने में सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखते ही हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करता है? हमको डराने की कोशिश करता है। हम क्या करेंगे? उससे डरेंगे नहीं, हम उसको फेस करेंगे। जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं? आप उसको पहले फेस करते हैं। फेस करने से ही अगर आप पहले डर गए तो समझो वो प्रॉब्लम फिर आपको डरा करके हावी हो जाएगी आप पे, वो क्या करेगी? आपसे नहीं सॉल्व होगी। लेकिन आप अगर उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, दिन रात मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आप निश्चित ही एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। उसी तरह क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन चाहता है कि आप मुझे मत करिए, मैं आपको डरा दूंगा, आप डर जाइएगा, देख के लैंग्वेज को डर जाइएगा, आप उसको सॉल्व ही नहीं करिएगा। फिर क्या होगा? जैसे आप सॉल्व नहीं करेंगे आपका एग्जाम में नंबर नहीं आएगा। समझ गए? उसी तरह हमको क्या करना है? हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखना है, देखने के बाद उसका सलूशन क्या निकल सकता है अपने कॉमन सेंस से सोचेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह 5 किलो आरंभिक बिंदु की ओर चलता है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? एक व्यक्ति हमने ये बना लिया, ये क्या करता है? पश्चिम की ओर चलता है। मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था आप जरा देखेंगे। हमने आपको बताया था अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी हो, हाँ, तो ऊपर की दिशा क्या होती है? उत्तर, नीचे की दिशा दक्षिण, साइड की दिशा क्या होती है? पूर्व, और इधर की दिशा क्या होती है? पश्चिम। ठीक है, इतना तो पता चल गया। उसी हिसाब से हमने इसको बिंदु ए रख लिया। ठीक है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, यहां से पश्चिम की ओर चला, 12 किलोमीटर चला। ठीक है, हम हर बार कलर चेंज कर लेंगे पेन का, जिससे कि हमको लगे कि हम थोड़ा क्रिएटिव हैं। ठीक है, अब वो दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ा दिए और इसको 9 किलोमीटर चला दिए। अब वह 5 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर चलता है, 5 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु की ओर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु क्या है? प्रारंभिक बिंदु ये है, तो इसकी ओर चलेगा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही आसान लैंग्वेज में पूछ लिया इसने हमसे ये डिस्टेंस दे दी, ये डिस्टेंस दे दी, ये डिस्टेंस दे दी। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करने में कोई दिक्कत होगी? नहीं। चलिए आइए पता करते हैं कैसे। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं डेली इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में जरूर डाल के लाता हूं कि हमारे बच्चों को कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कैसे करेंगे? हम देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए चलिए देखते हैं जल्दी आसानी से। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस को हम मान लें, कुछ भी मान लें, h ही मान लें। हाइपोटेनस हमें नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? बेस दिया हुआ है, बेस 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे
तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, जैसे कि मुझे पता है 81 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 225 आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 4 1 5 8 4 12 और 1 2 कैरी जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब h की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, अब h निकालने के लिए हमें इसको रूट में करना पड़ेगा। 225 हमने जब इसको रूट में किया तो हमने देखा h की वैल्यू 15 आ चुकी है आपके सामने। अब जब इधर h की वैल्यू 15 आ चुकी है तो ये जो हमें टोटल डिस्टेंस दी गई है, क्या दी गई है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो दी गई है वो टोटल 15 दी गई है। लेकिन इसने क्या बोला था, वह 5 किलोमीटर, इस बिंदु से यहां तक डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 5 किलोमीटर कवर की। तो इस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए बताते हैं क्या करेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। 15 दिया हुआ था, बिल्कुल h की वैल्यू 15 आ गई। 15 में वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम हटा देंगे और जैसे ही हटाएंगे हमारा 10 किलोमीटर ऑप्शन में दिख जाएगा और 10 किलोमीटर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी को किसी भी टाइप की किसी भी समस्या में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन को फोटो खींच करके भेज सकते हैं। जैसे ही मैं और मेरी टीम फ्री होगी आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने ये आसान सा, क्या मैं इसको होमवर्क के रूप में आपको दे दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने वैसा ही करा दिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अब एक क्वेश्चन ये आपका रिलेशन फाइंड करने के लिए दे दिया गया है। कैसे करेंगे, सबसे पहले दी जानकारी को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। क्या है, a b का पिता है। a माइनस b का अर्थ है a b की माता है। a स्टार b का अर्थ है a b की बहन है। a ऑब्लिक b का अर्थ है a b का भाई है। अब सबसे पहले आपको अगर एक व्यंजक दिया हुआ है, इसमें फाइंड करने का रिलेशन पूछ दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उल्टे से सीधे की तरफ आएंगे इसको फाइंड करने के लिए और करेंगे। कैसे, जैसे P से O की तरफ आना है तो P से O की तरफ आएंगे तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे P से क्या रिलेशन फाइंड करने को बोल रहा है। A जो है B की माता है, B की माँ मतलब P की माँ, P की माँ, P की माँ कौन हुआ, O, तो हम निगेटिव साइन से कर लेंगे बिल्कुल। अब देखिएगा N प्लस O, N प्लस O, A जो है B का पिता है, B का पिता O प्लस, हमने क्या किया, इसको फादर लिख लिया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब हमें जस्ट अगले वाले टर्म में आएंगे N स्टार M। A जो है B की बहन है, B की बहन कौन हुई, M, B की बहन कौन हुई, M। क्या अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कहां से कहां तक का रिलेशन फाइंड करना है। देखिएगा कैसे, हमें P से बोल दिया, क्योंकि अगर से किसी के साथ लगाओ उधर से ही देखेंगे। P से N तक का, P से ये P है, यहां से इसकी नजर से देखेंगे N तक का रिलेशन, यहां तक का रिलेशन हमें फाइंड करना है। ये आप हुए, ये आपकी माँ हुई, ये माँ मम्मी जी के पापा जी हुए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नानू। नानू, नानू मतलब नाना, नाना जी बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। अगर यही जगह ये पिता ना हो करके अगर ये माता जी होती, माँ की माता जी होती, तो हम उनको क्या बोलते, तो हम उनको, अगर यहाँ पर फीमेल होती और ये इनकी वाइफ होती
तो हम इनको बोलते नानी। क्या बोलते? नानी। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि शब्द में APPRENTICE में बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है तो बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, इस प्रकार निर्मित नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे स्थान के दाएं चौथा अक्षर होगा? क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन क्या हो, हम डरेंगे इससे? बिल्कुल नहीं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर, मतलब ये दूसरे जो अक्षर हैं इनको क्या किया गया है? छोटे अक्षर में लिखा गया है। छोटे अक्षर में हो गया, हमने मार्क कर लिया, वही हमारा हो गया। बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। यहां तक तो बिल्कुल सॉल्व हो गया। इस प्रकार निर्मित नए शब्द को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है, मतलब इनको उल्टा कर दिया जाता है। कौन सा अक्षर बाएं से 30? अब देखिएगा, अब इस लाइन को जरूर देखिएगा, यहीं से पढ़ करके हम क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे? अब बाएं से तीसरा, ये दाहिना हो गया, ये बायां हो गया, तो बाएं से तीसरा ये हो गया, 1 2 3, तीसरा अक्षर ये हो गया। तीसरे अक्षर के दाएं चौथा, दाएं कौन सा बोल दिया? 1 2 3 4, क्या यहां तक बोल दिया? ठीक है, यहां तक बोल दिया। मतलब अब हमको समझ में आ गया कि हमें दाहिनी तरफ से चौथा अक्षर फाइंड करना है, मतलब दाहिनी तरफ से चौथा लेटर फाइंड करना है, और चौथा लेटर ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले उसने क्या बोला था? अक्षर को छोटा लिखा जाता है, फिर बने शब्द को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। बिल्कुल। अगर हम इस शब्द को उल्टा करने, तो क्या हम उल्टा करने पे हमने ए को बड़ा लिखा, पी को छोटा लिखा, फिर पी को बड़ा लिखा, और चौथा अक्षर क्या हमारा आर हो जाएगा। बिल्कुल, चौथा अक्षर हमारा आर हो जाएगा, और आर बड़ा भी होगा। तो क्या हमारा किसी ऑप्शन में दिख रहा है? केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास है, बी नंबर का, जिसमें हमें आर दिखा, और जैसे ही आर दिखा हमने उसको टिक किया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिएगा, ये शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा नंबर को लिख देता हूं। 4 2 8 5 7 3 6, ठीक है। हाँ, और बाकी तो दिख रहे ना। ये हो गया कोच, ये हो गया प्लेयर, ये हो गया गर्ल्स, ये हो गया बॉयज। अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन रेडी है, आप फिर से करिएगा। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो लड़के और लड़कियां हैं? हमें खिलाड़ी भी चाहिए, कौन चाहिए? खिलाड़ी भी चाहिए, और लड़के और लड़कियां भी चाहिए। तो खिलाड़ी कौन से गोले में है? खिलाड़ी क्या हमें सर्किल में मिल गए हैं? बिल्कुल, ये सारे के सारे खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े वाले खिलाड़ी। ठीक है, अब क्या हमें फाइंड करना है? अब हमें केवल एक ही चीज फाइंड करना है, केवल उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों वाला केवल फाइंड करना है। तो ये क्या हुआ, आप बताइए? जो मैंने इसको मार्क किया, तो ये क्या गर्ल्स हो गई? बिल्कुल। जो मैंने इसको मार्क किया, तो क्या ये बॉयज हो गए? बिल्कुल। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। किस चीज से? देखिएगा, हमें इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक तो हमें
ये मिल चुका है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर इससे कोई मतलब नहीं रहा तो हमारे पास केवल उन खिलाड़ियों को जो लड़के और लड़कियां हैं, तो यहाँ पर केवल हमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर 8, और यही 8 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिएगा फिर से एक बार। ये गोला खिलाड़ियों का था, बिल्कुल। ये गोला लड़कियों का था, बिल्कुल। ये गोला लड़कों का है, बिल्कुल। लड़कों में से हमें उन खिलाड़ियों को चुनना है जो बिल्कुल लड़के और लड़कियां ही हों, बाकी कुछ ना हो। तो क्या ये गोला आ चुका है इनका कोच का? तो कोच तो हम हटा देंगे। जैसे ही हमने कोच को हटा दिया इधर से, तो हमारे पास 2, 4, 6, 8 बचा। तो हमने 2 को भी केवल हटा दिया, क्यों? क्योंकि वो गर्ल्स नहीं थी। और गर्ल्स 4 को भी हटा दिया क्योंकि गर्ल्स नहीं थी। गर्ल्स और बॉयज दोनों कंबाइंड में चाहिए, तो इसलिए केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, ऑप्शन नंबर 8, और वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको एक बार करिएगा, कैसे होगा ये आपके सामने देखिएगा। निम्नलिखित रैंक अधिकारियों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, अब हम इसको जानेंगे। ठीक है, आपके सामने 1 मिनट का टाइम है। आप इसको देख के जरा बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 1 मिनट का आपके पास टाइम है। आइए, चलिए, हो गया टाइम समाप्त। अब तो आपको आंसर आ चुका होगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन को करने में, बस केवल थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। जैसे देखते हैं, अधिकारियों में से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है। सबसे पहले हम इनको जानेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, ये सब होते क्या है हम जाने। पुलिस अधीक्षक, अब देखो इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं। हाँ, पुलिस अधीक्षक को क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। पुलिस आयुक्त को कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, सीपी। ठीक है, पुलिस महानिदेशक को क्या बोलते हैं? डीजीपी। सहायक उप निरीक्षक को क्या बोलते हैं? एएसआई। अब क्या करेंगे? अब इनके फुल फॉर्म को जानेंगे। एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस नहीं, यही तो गड़बड़ हो गया। सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ये वो वाला नहीं है। अब इसको जानेंगे। एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इनके कामों को जानेंगे। एसपी क्या करता है? पूरे जिले का प्रमुख होता है। क्या होता है? पूरे जिले का प्रमुख, संपूर्ण जिले का प्रमुख। ठीक है, कमिश्नर भी क्या होता है? एक बड़ा जिला जिसे हम मंडल घोषित कर चुके होते हैं, उसका प्रमुख होता है। जो बड़ा जिला होता है, बड़ा जिला व मंडल का प्रमुख। ठीक है, डीजीपी क्या होता है?
डीजीपी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, पुलिस का जो सबसे बड़ा प्रमुख होता है उसे हम डीजीपी बोलते हैं। और सहायक एएसआई क्या होता है? एसआई से एक पद नीचे होता है। ठीक है, अब जानेंगे इनके काम क्या क्या होते हैं। अगर पूरे जिले में कोई शासन व्यवस्था बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार होता है? एसपी। अगर कोई बड़ा मंडल है वहां पर हमें, या तो जैसे आपने सुना होगा कि कभी ईंट पत्थर के पथराव हुए इधर, या कभी कोई दंगा हो गया, या कोई बहुत बड़ा अनशन रखा गया, जैसे अभी लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक ने रखा, वहां पर व्यवस्था गड़बड़ाई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे ही अगर हम, वो तो एक अलग यूटी हो गया, उसको तो हम अलग साइड में कर देंगे, लेकिन हमने वहां से एक एग्जांपल लिया, अगर वो टाइप का दंगा कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? बड़ा क्षेत्र होगा तो वहां पर कौन होगा? सीपी होगा। ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। और जब छोटा कोई मामला होता है, जैसे बिल्कुल छोटे रेंज पर कोई चोरी हो गई, हाँ, चोरी के बाद कोई कुछ हो गया, जैसे कोई मर्डर हो गया, तो उसमें जो बयान रिकॉर्ड करने का है, अपराधी का जो बयान रिकॉर्ड करता है वो कौन करता है? एएसआई। जांच के लिए स्वयं जाता है, एएसआई जाता है। डीजीपी क्या होता है? इन सब को अपने अंडर में रखता है और इनसे वर्क लेता है, पूरे काम की डिटेल्स डीजीपी रखता है और यही पूरा हेड होता है। सीपी क्या करता है? जैसे कोई बड़ा मंडल हो गया, हमें धारा 144 लागू करनी है। क्या लागू करनी है? धारा 144। तो उस धारा 144 को लागू करने का काम कौन करता है? पुलिस आयुक्त करता है। अब पुलिस अधीक्षक क्या होता है? वो एसपी होता है। जैसे जिले में कोई भी व्यवस्था अगर गड़बड़ाई तो उसका हेड कौन होता है? एसपी होता है। ठीक है, अब इसका अगर सही आंसर आप पूछेंगे, सही आंसर हमारा पुलिस निर्देशक डीजीपी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे सी का अर्थ क्या दिया है? सी का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है, 15 मल्टीप्लाई 5। बी का अर्थ क्या है? -7 मल्टीप्लाई 8। ए का अर्थ क्या है? +7। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा। 15 5 जा 75 माइनस 56, 8 सती 56 +7। ठीक है, ऐसे हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हम इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करने की कोशिश करेंगे। 7 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो होगा 2, एक कैरी आएगा 8। अब हमें 56 क्या करना है? माइनस करना है। क्या करेंगे? 56 माइनस करेंगे। जब हम 56 को माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 6 चला गया, 6 और 2 26। क्या 26 किसी ऑप्शन में दिखा मुझे? क्या किसी ऑप्शन में 26 दिखा? अगर दिखा तो वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का ही है। मैंने आपको बताया कि जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हों और चारों में हमें अलग अलग वैल्यू पुट करके फाइंड करनी हो, ठीक है, तो आप क्या करिए, या तो ए को देखिए या तो डी को देखिए, इन दोनों में से कोई एक देख लीजिए, या तो फिर आप सी को देखिए या तो बी को देखिए, कोई एक चूज कर लीजिए। मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले डी को ले लेता हूं। क्या करता हूं? डी को ले लेता हूं। ठीक है, अब 5 आर के प्लेस का मतलब है मल्टीप्लाई, आर के प्लेस का मतलब है मल्टीप्लाई। 8 एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है माइनस। 14 पी का मतलब क्या है? पी का अर्थ है डिवाइड। क्यू का मतलब क्या है? इक्वल 33। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। 2 से कट किए 7 माइनस 40, 40 में से 7 घटा दिए, क्या हमें 33 मिल गया?
बिल्कुल 33 मिल गया और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह आपको क्या करना है, सारों में एक वैल्यू पुट करना है, पुट करके एक एक को चेक करना है। चेक करने के बाद आप जो करेक्ट आंसर होगा उसको सही करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। ए बी से 2 स्थान बाएं हैं जो बिल्कुल दाएं छोर पर है, और सी से 3 स्थान दाएं हैं जो बिल्कुल बाएं छोर पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है 7, 8, 9 और 6। कितना दिया गया है? ऑप्शन 7, 8, 9 और 6। अब देखेंगे, अब जैसे इसने क्वेश्चन में पूछ दिया पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। अब टोटल लोग को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, अब पहले सबसे पहले फिर क्वेश्चन के देखेंगे। क्वेश्चन में जो प्लेस में वैल्यू दे रखा है हम उसको पहले चेक करेंगे। कैसे? वैल्यू में दे रखा है बी से 2 स्थान बाएं। ए जो है बी से 2 स्थान बाएं, तो हमने बी ये बना लिया 2 स्थान बाएं। क्या मैंने ये बना लिया? बिल्कुल 2 स्थान बाएं जो बिल्कुल दाएं छोर पर है। ठीक है, जो बिल्कुल बाएं छोर पर है। अब जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है, हमने आपको बताया था जो शब्द है वो सेकंड वाले के लिए यूज हुआ है, तो मतलब ये बिल्कुल बाएं छोर पर है। ठीक है, अब क्या पूछा है, सी से 3 स्थान दाएं और सी से 3 स्थान दाएं, और जो हुआ है वो पहले वाले के लिए यूज हुआ है, जो हुआ है बाद वाले के लिए यूज हुआ है। 3 स्थान 1, 2, 3 दाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सबको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या 6 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखा? बिल्कुल, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने का एक और भी शॉर्ट तरीका है, अब उसको जानेंगे कैसे। जैसे हमें दिख गया, और ये हम किसी क्वेश्चन में होता है, जब बोल दे कि ये बिल्कुल दाएं छोर पर है और वो बिल्कुल बाएं छोर पर है, ऐसा कुछ बोल दे, बाएं और दाएं बोल दे कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक दाएं पे हैं एक बाएं पे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इनके बीच में जो ये वैल्यू दे रखी होती है, क्या दे रखी है, जैसे ये 2 और 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2 + 3 कितना हुआ? 5। 5 में एक वैल्यू और जोड़ देंगे, जो बीच वाला मान लेते हैं, ये जो रखा रहता है बीच में प्लेस रहता है उसको मान लेते हैं। इनको ऐड करके क्या मैंने 6 को टिक कर दिया। बिल्कुल इसी तरह हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, 2 तरीके से मैंने ऐड आपको बता दिया। एक तरीका ये जो बेसिक तरीका है, एक तरीका ये जो शॉर्टकट तरीका है। आपको जो समझ में आए आप उससे कर सकते हैं।